नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बिहार झारखंड की खबरों की ओर जाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से आ रही है। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और सभी मृतक जो हैं बिहार के बताए जा रहे हैं। बेकाबू स्कॉर्पियो के ट्रक में घुसने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। इत्मादुल्ला इलाके में यह हादसा हुआ है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की आगरा, ताज नगरी आगरा से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है और मृतक जो है सभी बिहार के बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बेकाबू स्कॉर्पियो जो एक ट्रक में घुस गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। हालांकि 3 लोग घायल हैं और इनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। इत्मादुल्ला इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है। यूपी के आगरा से बड़ी खबर, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो एक ट्रक में घुस गई और यह हादसा हुआ है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि इस हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। इत्मादुल्ला इलाके में यह हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात कि जो मृतक हैं सभी लोग बिहार के रहने वाले थे। आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत की खबर आ रही है। बिहार के सभी मृतक बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में सवार थे ये लोग और आज ये स्कॉर्पियो जो है एक ट्रक में जा घुसी, जिससे हादसा हुआ। 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 3 लोग घायल हुए और उनकी हालत फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। इत्मादुल्ला इलाके में ये भीषण हादसा हुआ है। तो देखिए, बड़ा हादसा यूपी के आगरा में हुआ। ताज नगरी आगरा में बड़ा और भीषण हादसा हुआ है और आरिफ सहयोगी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरिफ, कैसे यह हादसा हुआ और कहां के रहने वाले लोग बताया जा रहा है? बिहार में कहां के रहने वाले लोग थे, मरने वाले लोग? लगता है हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश के आगरा में भीषण हादसा हुआ है। 8 लोगों की मौत की खबर आई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और मरने वाले जो लोग हैं वह सभी बिहार के बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक बेकाबू स्कॉर्पियो जो है ट्रक में घुस गई, जिसके बाद यह बड़ा हादसा हुआ है। 3 लोगों की हालत गंभीर है, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई है। इत्मादुल्ला इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के ताज नगरी आगरा से आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है और मृतक जो हैं वो सभी बिहार के बताए जा रहे हैं। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। बेकाबू स्कॉर्पियो जो एक ट्रक में घुस गई, जिससे यह हादसा हुआ है। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इत्मादुल्ला इलाके में यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर, आगरा में भीषण सड़क हादसा हुआ है, 8 लोगों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और बिहार से संबंध जुड़ा है, क्योंकि मरने वाले जो लोग हैं, मृतक जो हैं, वो बिहार के बताए जा रहे हैं। एक स्कॉर्पियो तेज गति से आ रही थी, बेकाबू स्कॉर्पियो, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये स्कॉर्पियो जो है ट्रक में जा घुसी, जिसके बाद ये हादसा हुआ। गाड़ी की स्थिति देखकर आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना जबरदस्त हो गया। टक्कर जो है कितनी तेजी से ये ट्रक में घुसी गई स्कॉर्पियो। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इन तस्वीरों को। यह हादसा यूपी के आगरा में हुआ है, ताज नगरी आगरा के इत्मादुल्ला इलाके में भीषण सड़क हादसा। और देखिए तस्वीरें आप। समस्तीपुर में छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट के दौरान बीच बचाव करना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। उपद्रवी छात्रों ने दुकानदार के साथ मारपीट की और साथ ही दुकान और घर में घुसकर तोड़फोड़ भी की और इसकी तस्वीरें जो हैं सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कैसे सड़क पर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हो रही है और इसी दौरान दुकानदार रामजनित कुमार ने बीच बचाव किया था, लेकिन छात्रों के एक गुट को यह नागवार गुजरा और दुकानदार पर ही उन लोगों ने हमला कर दिया, उसे खदेड़ दिया वहां से। इसके बाद करीब 30 की संख्या में छात्र इकट्ठा हुए। रामजनित की दुकान और घर पर हमला बोल दिया गया। दोनों जगहों पर तोड़फोड़ की गई। उपद्रवी छात्रों ने घर का गेट तोड़ने की कोशिश भी की और साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ने की कोशिश की गई है। तो 2 तस्वीरें देखिए समस्तीपुर के, जहां छात्रों ने जोरदार हंगामा किया और 2 गुटों की लड़ाई चल रही थी और इसमें रामजनित जो है दुकानदार एक, वो बीच बचाव करने पहुंचे थे और ये नागवार गुजरी एक गुट को, और दूसरे गुट ने घर पर, दुकान पर हमला बोल दिया, पत्थरबाजी की, घर पर तोड़फोड़ की, दुकान में भी तोड़फोड़ की गई है।
बगल में एजुकेशन कोचिंग चल रहा है, जो बराबर झंझट होता है वहाँ पे लड़का लड़की के कोई किसी भी कारण से बराबर होते ही रहता है। हम लोग ऐसे ही अंठिया दे के चलो भाई अपने आपस में है अपना सुलझा जाएगा, लेकिन देखे जब लाठी डंडा शुरू हो गया आपस में लड़का लोग दोनों तरफ से हो रहा था, जो भी हो है ना, हम नहीं जानते कौन किससे लड़ाई हो रहा था। हम गए छुड़ाने के लिए, उद्देश्य से हम गए छुड़ाने के लिए, लाठी डंडा सबको छीन रहे थे, वो लाठी डंडा छोड़ के हम ही पर सब बरसाना शुरू कर दिया, हमको वहीं मारना शुरू कर दिया, यहाँ से हमको मेन रोड तक ले गया है ना। उसके बाद मेरे परिवार वालों को जानकारी मिली, जानकारी मिलने के बाद हम लोग वहाँ छुड़ा के लाए और फिर वह दोबारा ग्रुप बना के 30-40 संख्या में आकर मेरी दुकान पे पूरा तोड़फोड़ किया, गाड़ी मेरा क्षतिग्रस्त किया, सामान लूट लिया। इधर हाजीपुर में महिला थाने में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला पहुंचा तो कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। पटना से हाजीपुर महिला थाना पहुंची लड़की का कहना है कि वो वैशाली पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल नीतीश के साथ पिछले 1 साल से रिलेशन और अब वो उससे शादी करना चाहती है। लड़की की इस बात पर महिला थाना ने प्रेमी नीतीश को तलब किया, जिसके बाद दोनों से थाने में पूछताछ हुई। खुद को बालिग बताकर लड़की अपने प्रेमी के साथ उसे अपने साथ ले जाने पर अड़ी थी, लेकिन महिला थाना प्रभारी लड़की से अपने माता पिता को बुलाने को कह रही थी, जिसके लिए वो तैयार नहीं थी और न ही लड़के के खिलाफ FIR करने को तैयार थी। लड़की का कहना है कि दोनों की मुलाकात फेसबुक पर हुई, इसके बाद मिलने जुलने का सिलसिला चल पड़ा और धीरे धीरे प्रेम परवान चढ़ता गया। बाद में पुलिस ने लड़की के परिजनों से संपर्क साधा और उन्हें बुलाकर लड़की को उनके हवाले कर दिया। सुनो FIR करना है? नहीं करना है, फिर आप थाना क्यों आए? शादी करनी है तो शादी तो करवाने के लिए तैयारी है, FIR नहीं होगा। साल भर से हम लोग को शादी करनी है। ठीक है, आपको शादी करने मम्मी पापा को बुलाइए, आपको मम्मी पापा को बुलाने बोला जा रहा था, बुलाने नहीं है, बुलाइएगा तब तो शादी होगी ना। मम्मी पापा को बुला लीजिए, शादी हो जाए। सबको बुलाते। कब बुलाइएगा? हाँ, परसों बुलाइएगा। रिटर्न में आप दीजिएगा इस चीज़ के लिए, आप रिटर्न दीजिएगा, लिख के दीजिएगा। आप लिख के देंगी, बोलिए, आप बोलिए आप लिख के देंगी, परसों मम्मी पापा आएंगे। पहले मुलाकात हुआ था पटना इको पार्क में, उसके बाद ही बोले तुम्हारे फेसबुक की ID क्या है, मैंने बताया, फिर उसको मैसेज किया। ये कहाँ लेके तुमको रखे हुए थे, कितना दिन? हाजीपुर पुलिस लाइन के बगल में रखा 15 दिन साथ में। और उस विषय में क्या पति पत्नी जैसे? हाँ, शारीरिक संबंध है। नहीं, हमको FIR नहीं करना, हमको शादी करनी है। शादी करेंगे मतलब पूरा फैमिली इसका आना पड़ेगा ना, मौसा जो है मामू से जिसको बात किए हैं वो भी आना पड़ेगा, पापा भाई सब आएगा तो शादी करेंगे, टोटल फैमिली आएगा तब शादी करेंगे। तो उनसे शादी करने में आपको कोई एतराज है कि नहीं? कोई एतराज नहीं, फैमिली पूरा आएगा तब कोई एतराज नहीं है। मेरे तरफ से कम उससे 25 से 30 बार आवेदन की कॉपी मांगी जा रही है कि आप आवेदन दे दो, हम लिखवा देते हैं आवेदन, नहीं आप लिखना जानती हो तो हम लिखवा भी देते हैं। तो उनका ये कहना है मुझे लिखना आता है, लेकिन वो लिख के नहीं दे रही हैं। कितना भी मांगा जा रहा है वो लिख के नहीं दे रहे, जैसे वो लिख के देंगी वैसे FIR एंडोर्स होगा, बट वो लिख के नहीं देंगी। समस्तीपुर में NH 28 पर सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा भी किया, वहीं गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए। मामला उजियारपुर थाना क्षेत्र के प्रेम ब्रह्मंडा गांव के पास का है। पुलिस जब शव को पोस्टमार्टम के लिए लेने पहुंची तो लोगों ने उसका भी विरोध किया। हादसे के बाद ट्रक का चालक और खलासी वहां से फरार हो गया। सड़क से जाम हटाने के लिए पुलिस को काफी यहां मशक्कत करनी पड़ी। सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त अनाज बांटने के लिए SFC को गेहूं और चना बांटने के निर्देश दिए थे। चावल और गेहूं की खपत तो हो गई, लेकिन जन वितरण दुकानदार ने चना गोदाम में ही रख लिया था। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का निर्देश मिलने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र को PDS दुकान से चना का उठाव कर उसे अपने पोषक क्षेत्र में गर्भवती महिला और बच्चे के बीच बांटने का निर्देश दिया गया। काफी दिनों से गोदाम में चना रखे होने के कारण चने में घुन लग गया। चना लेने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचे लोगों ने बताया कि चना अब खाने लायक भी नहीं बचा है। सरकार से दिशा निर्देश मिलने के बाद जो सभी आंगनबाड़ी केंद्र है वहां पर चना का वितरण किया जा रहा है और इस समय खड़े हैं हम खगड़िया नगर परिषद के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 270 पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आंगनबाड़ी के सेविका के द्वारा चना का जो वितरण यहां पर किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका ने जो है सो नज़दीक का जो PDS दुकान है वहाँ से ये चना को ला करके और जो यहाँ का जो पोषक क्षेत्र के जो बच्चे हैं
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच में इस चना का वितरण किया जा रहा है। यहाँ पर जो चना का जो गुणवत्ता है वो देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से ये गोदाम में रखा हुआ था, जिसके कारण इसकी गुणवत्ता भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो पोषक क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो चना के लेने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन इनका जो आक्रोश है वो समझा जा सकता है। कुछ जो पोषक क्षेत्र की महिलाएं उनसे हम ये बात करते हैं। ये क्या कर रही हैं आप? ये वितरण कर रहे हैं हम लोग को, जो वहाँ से ICDS से जो मिला है, CDPO के मैम द्वारा की आदेश के हम चना वितरण करना है, तो हम लोग आज राशि उठा करके लाए चना और वितरण कर रहे हैं। कहाँ से लाए हैं चना आप? डीलर के यहाँ से लाए, उपेंद्र कुमार सिन्हा के यहाँ से। क्या बताया वो कि कब पुराना है, ये कितना? वो तो बोले कि साल भर से रखा हुआ है। तो चना में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा तो क्या करेंगे, बच्चे लोग को थोड़ी खिलाएंगे जान मारने के लिए। क्यों? सरकार तो दी है कि मतलब बच्चे लोग को खिलाने की। सरकार अपना नाम कमा रही है बांट करके। क्या हम सरकार को, सरकार क्या स्थिति है ये दिख रही? क्या स्थिति, कीड़ा लगा हुआ है अच्छा, चना में पिल्लू लगा हुआ है, जाली लगा हुआ है। तो फिर क्यों ले रही हैं आप? तो फिर क्यों ले रही हैं आप? जो है क्या करेंगे अब, इससे विकास लोग बोल रही है कि लेने के लिए, तो उन लोग को मिला है तो बांट रही है। अच्छा, क्या कीजिएगा लेकर के आप? क्या करेंगे, गाय को दे देंगे, बच्चे को तो खैर नहीं खिलाएंगे। ये चना लगभग इस साल भर का पुराना चना है। ये कीड़ा खाया हुआ है, ये बच्चा को खिलाएगा तो नुकसान ही हो जाएगा और बीमार पड़ जाएगा। इससे ये चना तो गाय बैल भी नहीं खाएगा, ऐसा चना है, सरल से सरल चना है। इधर सरकार कोरोना काल में डीलर को दिया गया था, वही साल भर का रखा हुआ है, वही चना वितरण कर रही है आंगनबाड़ी वाली सेविका। अब ये क्या करेंगे, मजबूरी है, ले लेंगे या गाय को दे देंगे, क्या कर सकते। खगड़िया के कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर ये चना का वितरण किया जा रहा है। गुणवत्ता काफ़ी ख़राब होने के कारण जो यहाँ पर पोषक क्षेत्र के जो लोग हैं वो चना लेने के लिए जो पहुँच रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि गुणवत्ता ख़राब होने के कारण बच्चे तो यहाँ नहीं खा पाएंगे, इस चना को तो नहीं खा पाएंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार की मंशा जो है सो चना को खपत करने को लेकर के है, बच्चे के स्वास्थ्य को ध्यान रखने को लेकर के नहीं है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और बात भोले की भक्ति की। तो आज महाशिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर पवित्र गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। सुबह से ही लोग हरिद्वार के हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर रहे हैं। कुंभ के दौरान महाशिवरात्रि के मौके पर पवित्र नदी में स्नान का अलग ही महत्व है। माना जाता है कि आज के दिन आकाश से अमृत की वर्षा होती है जो पवित्र नदियों में गिरती है। तो देखिए, महाशिवरात्रि के मौके पर हर की पौड़ी पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों लोग यहां पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों की देश की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। महाशिवरात्रि का मौका और पूरे देश के शिवालयों में या फिर गंगा नदी में जहां भी आस्था की डुबकी लगाई जाए वहां लोग पहुंच रहे हैं। भक्तों की भीड़ है मंदिरों में, तो आस्था की डुबकी के लिए गंगा घाटों पर भी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर बाढ़ के उमानाथ मंदिर में आज सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहां दूर दूर से लोग भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए पहुंचते हैं। उमानाथ मंदिर में महिला श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को बेलपत्र धतूरे के साथ दूध और जल भी चढ़ाया। और हमारे सहयोगी रवि नारायण जो हैं इस वक्त बोरिंग रोड शिव मंदिर से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, महाशिवरात्रि का मौका है और इस वक्त शायद आप शिव मंदिर में ही है। हम चाहेंगे कि आप तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि वहां कैसी हलचल है, लोगों में कितना उत्साह है वहां। जी बिल्कुल, और आज महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही कह लें यहाँ शिवालयों में जो है भक्तों की जो भीड़ है वो है। और आपको दिखा लें कि सुबह से पूरे परिवार के साथ लोग जो हैं वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे आकर सुबह से ही जो शिवालयों के अंदर भक्तों की भीड़ यहाँ जुट रही है और लोग जल अभिषेक हैं वो कर रहे हैं, लोग दूध से अभिषेक कर रहे हैं। और भोलेनाथ की सुबह से जो भक्ति है वो चल रही है। लोग
आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए यहाँ आज शिवालय के दिन जो है हर कोई चाहता है दूध से या फिर बेलपत्र जो उनका सबसे पसंदीदा कह सकते हैं कि ये है, उसके यहाँ पे लोग कर रहे हैं। और सारे लोग देखिए परिवार के साथ यहाँ पे पहले सुबह से यहाँ पे पटना के सारे शिवालयों में भीड़ जुट रही है। तो जो श्रद्धालु है अपनी अपनी मन्नतें अपने अपने जो मांगे हैं और जो आराधना है वो कर रहे हैं, सब लोग मांग रहे हैं। लेकिन जो भक्त यहाँ पे जुट रहे हैं उनसे जानते हैं कि आज पूजा करने के लिए शिवालय के क्या बहुत खुशी, बहुत उत्साह। शिव भक्त सब है यहाँ पर और प्रेम यही मांगते हैं कि सुख शांति पूरे संसार को, अपना बिहार वासी सबसे आगे रहे। हाँ, बहुत मन से हम लोग पूजा पाठ करते हैं और सभी में खुशी। आप लोग को और आगे बढ़ने दे, आप ही लोग के कारण हम लोग हैं। मीडिया वाला है तो सब कुछ है, बस। देखिए यहाँ पे लोग जो है मन्नतें मांग रहे हैं और एक दूसरे की कह सकते हैं कि लोग भलाई के लिए आराधना कर रहे हैं। आज महाशिवरात्रि अच्छे से पूजा हो जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोगों में उत्साह भी है और भोलेनाथ को लेकर के जो है कि भोलेनाथ की पूजा है, लोगों अपने अपने जो कह सकते हैं कि मन्नतें मांग रहे हैं और एक दूसरे की खुशियों को लेकर आराधना कर रहे हैं कि अपना प्रदेश खुश रहे, सब लोग खुश रहेगी। रवि देखिए, आशीर्वाद तो आपको भी मिल गया, तमाम लोग वहां मौजूद भी हैं और हम तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ को धतूरे के साथ, बेलपत्र के साथ, दूध के साथ उनका अभिषेक किया जा रहा है, जलाभिषेक किया जा रहा है। और क्या आज मान लीजिए कि दिन भर मंदिरों में ऐसी भीड़ लगी रहेगी और जो श्रद्धालु उनका तांता लगा रहेगा, किस मन्नत से क्या क्या लोग मांग रहे हैं, आप लोगों से पूछे जरा। जी बिल्कुल, और ये आने जाने का जो सिलसिला है वो सुबह से ही यहाँ पे लगा है और ये पूरे दिन रहने वाली है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि आज अगर भोले बाबा का दिन है तो भोले बाबा के पास हर लोग चाहता है कि आए और अपनी मन्नतें मांगे, अपनी विश रखे और लोगों की कामना करें। तो यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानते हैं आकर के कितनी खुशी है, कितना बहुत ज्यादा खुशी जी, बस सब कुछ अच्छा हो। नई शादियाँ हैं? नहीं 10 साल पहले हुआ है। बहुत कुछ मांगे। भोले बाबा की पूजा हो रही है। जी जी, पूजा हो रही है। हम लोग बहुत खुश हैं, दिल से पूजा करते हैं। इस दिन के हम लोग का इंतजार रहता है, शिवरात्रि को इंतजार रहता है हम लोग का। पूजा हम लोग करते हैं आज अच्छा से। शिवरात्रि के बाद भोलेनाथ का कृपा सब पर है आप पर। यहाँ पे छात्र हो या फिर महिलाएं हो, सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। सुबह से पूजा करने आई थी। कि भगवान से जल्दी नौकरी हो जाए। देखिए हर कोई यहाँ पे पहुँच रहा है अपने उत्साह के साथ, अपनी मन्नतें भी मांग रहा है और यहाँ पे भोले बाबा का दर्शन और दूध से अभिषेक करा करके यहाँ से निकल रहा है। देखिए आज अगर भोले बाबा की पूजा है तो आपको अगर दिखा दूँ कि यहाँ पे लोग जो हैं ये यहाँ पे कह सकते हैं कि भोले बाबा का ये जो यहाँ पे दर्शन कराने के लिए लोग बैठे हैं कि अगर आप आज आते हैं शिवालयों में तो एक बार इन्हें दर्शन जरूर करें। तो ये लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं और मंदिरों में पहले सुबह से ही कह सकते हैं कि जो बिल्कुल रवि, तस्वीरों के जरिए भी हम देख पा रहे हैं कि आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु मंदिर जो पहुंच रहे हैं उनकी और मन्नतें भी मांग रहे हैं। खासकर महिलाओं में, लड़कियों में काफी उत्साह है क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। अच्छे वर की प्राप्ति की मांग करते हैं लोग, परिवार की खुशहाली के लिए वर मांगते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए महाशिवरात्रि के मौके पर तमाम जगहों में बिल्कुल एक सी तस्वीर नजर आ रही है। महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर की बात करते हो तो यहां गजब छटा देखने को मिल रही है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर में भगवान भोले के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और ये विहंगम तस्वीरें जो है सोमनाथ मंदिर की भव्यता को पूरी तरह बयां भी कर रही है। देखिए खूबसूरत नजारा
महाशिवरात्रि के मौके पर सोमनाथ मंदिर की तस्वीरें खूबसूरत दुल्हन की तरह मंदिर सजा हुआ और तड़के सुबह से ही लोग सोमनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। देखिए ये ड्रोन कैमरे से लिया हुआ तस्वीर है ली हुई और जो सोमनाथ मंदिर की खूबसूरती है वो दर्शा रही है और मौका बेहद खास महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि के मौके पर सिवान के मेहदार में बाबा महेंद्रनाथ मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा है। रात 12 बजे से भक्त भोलेनाथ की पूजा में जुटे हैं। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि जब नेपाल के राजा कुष्ठ रोग से ग्रसित थे तो इसी रास्ते से जा रहे थे। रात के वक्त उन्होंने यहाँ विश्राम किया। रात में उन्हें सपना आया कि गड्ढे के पानी से शरीर धोएंगे तो रोग ठीक हो जाएगा। उन्होंने सुबह वैसा ही किया और उनके बाद नेपाल के राजा कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। मंदिर में मत्था टेकने वालों की हर मुराद पूरी होती है। भक्त आते हैं, बहुत श्रद्धा और शक्ति से आते हैं, यहाँ जो भी आते हैं उनको हर मनोकामना पूरा होती है और हर मनोकामना पूरा होती है। क्या मान्यता है यहाँ की? यहाँ का पोखरा का मान्यता है, बहुत बड़ा पोखरा है। एशिया में उतना बड़ा कोई पोखरा नहीं है जो बाबा महेंद्रनाथ के पास वो पोखरा है। और नमस्ते बिहार के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।